हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो मेडिकल के हों, पैरामेडिकल के हों या फिर नर्सिंग के हों। तो सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए और हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द एक्ट ऑफ मैनुअली कंप्रेसिंग द हार्ट एंड वेंटिलेटिंग लंग्स इन द इवेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट इज। यानी कि किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हो रखा है और उनके लंग्स को, उनके फेफड़े को वेंटिलेट करना है और उनके हार्ट को भी कंप्रेस करना है। मैनुअली हाथ से आपको जो है कंप्रेशन देना है, यानी चेस्ट के पास दबाना है और आपको क्या करना है, मुंह से सांस देना है, वेंटिलेशन देना है मरीज को। तो इसको क्या कहेंगे, इस प्रोसीजर को? तो ये जो प्रोसीजर है उसे कहते हैं कार्डियोपुल्मोनरी रिससाइटेशन, यानी कि सीपीआर, जिसे कि बीएलएस के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द आइडियल मेथड ऑफ ओपनिंग द एयरवे ऑफ अ पेशेंट इन कार्डियक अरेस्ट हु इज सस्पेक्टेड टू हैव सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। यानी कि आइडियल मेथड बताना है एयरवे को ओपन करने का, यानी किसी मरीज को कार्डियक अरेस्ट हो रखा है और उसे सर्वाइकल स्पाइन इंजरी भी है, यानी कि गर्दन के पास जो सर्वाइकल बोन है, जहाँ स्पाइन है, वह इंजरी हो रखी है, यानी चोट आ गई है। तो उनको जो है एयरवे ओपन करने के लिए कौन सा मेथड हम लोग अपनाएंगे, कौन सा मेथड सही होगा? तो एयरवे ओपन करने के लिए जॉथरस्ट मेथड जो है इसमें बेस्ट होगा। नेक्स्ट अब हमारा है नॉन इन्वेजिव मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग आर्टियल ऑक्सीजन, यानी नॉन इन्वेजिव मेथड बताना है आर्टियल ऑक्सीजन को एस्टिमेट करने के लिए, नापने के लिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री नॉन इन्वेजिव मेथड है SpO2 सेचुरेशन को जानने के लिए। SpO2 का मतलब होता है ऑक्सीजन सेचुरेशन एट पेरिफेरी। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजीशन प्रेफर्ड फॉर गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, यानी गायनी के एग्जाम्स के लिए, गायनी के एग्जामिनेशंस के लिए कौन सा पोजीशन प्रेफर किया जाता है, यानी सही माना जाता है? तो लिथोटमी पोजीशन जो है वो सही माना जाता है, बेस्ट पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग अप पॉइंट अवे फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो अगर अपने एक पॉइंट से दूर ले जाया जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं एबडक्शन। एबडक्शन मीन्स दूर ले जाना और एडक्शन मीन्स पास लाना, यानी कि आप जो है अपने दोनों हाथों को अगर दूर ले जा रहे हैं तो वो एबडक्शन हुआ, और दोनों हाथ को अगर एक पास ला रहे हैं तो वो एडक्शन हुआ। इसी तरीके से फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी होता है। तो ये सारे टर्म्स जो हैं वो एग्ज़ाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे लिथोटमी पोजीशन आपने समझ लिया कि जो गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन है उसके लिए बेस्ट पोजीशन कौन सा माना जाता है, तो लिथोटमी पोजीशन माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्मोइडोस्कोपी इज़ डन इन। तो सिग्मोइडोस्कोपी जो है, यानी सिग्मॉइड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है और उसके एग्जामिनेशन के लिए कौन सा पोजीशन प्रेफर करते हैं? तो इसमें हमारा है नी चेस्ट पोजीशन। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियड बिटवीन एक्सपोजर टू अ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज, यानी कि क्या है कि एक समय काल है, ठीक है, एक समय सीमा है जिसमें कि कोई भी बीमारी का कारण जो है ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो कि बीमारी का कारण बनता है, बीमारी कॉज करता है, वो हमारे शरीर में प्रवेश किया, ठीक है, एंटर किया, और जितने दिन में वो अपना लक्षण शो कर रहा है, जैसे कि मेरे बॉडी में कोई टाइफाइड का बैक्टीरिया आ गया तो वो पैथोजन है, मेरे बॉडी में एंटर कर चुका है। अब वो कुछ दिन बाद क्या होता है कि बुखार आ गया, हमको जो है उल्टी जैसा लग रहा, खाने का मन नहीं कर रहा, कमज़ोरी लग रहा है। तो ये क्या है? ये एक टाइम इंटरवल है जिस बीच में वो पैथोजन जो है, वो बैक्टीरिया मेरे अंदर घुसा और अपना लक्षण दिखाया। तो इस पीरियड को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनटॉक्स टेस्ट इज़ डन टू डायग्नोस, यानी मैनटॉक्स टेस्ट जो है वो मेनली किस लिए किया जाता है? तो ट्यूबरक्यूलोसिस नामक डिजीज़ को जानने के लिए, यानी किसी को टीबी हुआ रहेगा तो मैनटॉक्स टेस्ट किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म दैट रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स इन यूरिनरी ट्रैक, यानी वो कौन सा टर्म है, वो कौन सा शब्द है जिससे हमें ये पता चलता है कि यूरिनरी ट्रैक में पथरी है,
ठीक है। यानी अगर यूरिनरी ट्रैक में पेशाब की नली वाला जो रास्ता है उसमें अगर आपका पथरी होगा तो उसे एक वर्ड में क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं यूरोलिथियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीनी एयर सैक्स इन द लंग्स, यानी कि छोटे छोटे जो बैलून की तरह, गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं हमारे फेफड़े में, उसे क्या कहते हैं, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हुआ करता है, तो इसे कहते हैं एल्वियोली। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंटायर लंग्स, यानी कि हमारे पूरे फेफड़े को जब ऑपरेशन के द्वारा निकाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं न्यूमोनेक्टमी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूस्ड लेवल ऑफ सोडियम इन ब्लड कॉजेज एन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉल्ड, यानी कि हमारे शरीर में जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है वो भी किसकी कमी से, तो सोडियम की कमी से। ठीक है, तो सोडियम की कमी जब हो जाएगी ब्लड में और उससे इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाएगा तो उसे कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया मीन्स सोडियम की कमी हो जाना हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसका मतलब है हमारे शरीर में जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, यानी 60 mg/dl से कम अगर हो जाएगा ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज जो है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया किसे कहेंगे, तो जब 60 mg/dl से कम हो जाएगा ब्लड ग्लूकोज लेवल तो उसे कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिवाइस यूज टू डिलीवर एनेस्थीसिया मेडिकेशंस इन अ कंट्रोल्ड मैनर बाय सेटिंग ड्रॉप्स पर मिनट इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा औजार है, कहिए तो एक ऐसा मशीन है सॉरी, जो कब यूज किया जाता है, तो जब आपको एक टाइम इंटरवल में एक लिमिट में मेडिकेशन डिलीवर करना हो मरीज को, यानी आपको 1 घंटा में बस 5 ml दवा जो है मरीज को देना है, तो आप कैसे दीजिएगा, एक ही बार अचानक देना नहीं है, धीरे धीरे देना है, तो इसके लिए एक मशीन आती है, एक डिवाइस आती है जिसका इस्तेमाल करते हैं एनेस्थीसिया मेडिकेशन को एक कंट्रोल मैनर में डिलीवर करने में। ठीक है, मरीज को अगर एक कंट्रोल्ड मैनर में, यानी कि एक नहीं होता कि एक मिनट में जो है 1 ड्रॉप ही मेडिकेशन जाना चाहिए, तो वो जो है कंट्रोल्ड मैनर में जो मेडिकेशन डिलीवर हो पाता है वो डिवाइस कौन सा है, तो किसकी हेल्प से होता है, तो वो डिवाइस हमारा है इन्फ्यूज़न पंप। इन्फ्यूज़न पंप क्या है, तो एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल्ड मैनर में मेडिकेशन को डिलीवर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्सेंस ऑफ पैथोजेनिक यानी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीवाणु जो कि बीमारी का कारण बन रहे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं पैथोजेंस। ठीक है, तो जब वो प्रेजेंट नहीं रहेगा यानी उनकी अनुपस्थिति को क्या कहते हैं, तो एसेप्सिस कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो सर्जरी जो है या फिर कोई भी जो प्रोसीजर इन्फेक्शन ना करवाने के लिए किया जा रहा है, यानी इन्फेक्शन जिससे यानी कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो मरीज को इन्फेक्शन से बचाना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो एसेप्टिक टेक्निक का ध्यान रखते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पे प्रेजेंट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टाइप ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन फ्रॉम अ डायग्नोसिस और थेराप्यूटिक प्रोसीजर इज टर्म्ड, यानी कि ऐसा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो कि कब हुआ है, मान के चलिए कोई मरीज आया हॉस्पिटल में, वो दिखाया और जांच के दौरान या फिर किसी इलाज के दौरान अगर मरीज को कोई इन्फेक्शन होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन कहते हैं। और मेनली अगर कहा जाए कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या है, तो उसे नोजोकॉमियल इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इमीडिएटली बिफोर हेमोरॉइडेक्टमी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स माइट बी परफॉर्म्ड वन द पेशेंट इन ऑपरेटिंग रूम, यानी कि कोई मरीज है उसका अगर हेमोरॉइडेक्टमी हुआ है यानी पाइल्स रिमूवल सर्जरी हुई है, तो कौन सा प्रोसीजर ऑपरेशन रूम में तुरंत करना चाहिए, तो वो क्या है, तो वो प्रॉक्टोस्कोपी है। प्रॉक्टोस्कोपी के थ्रू पर रेक्टल एग्जामिनेशन करके ये कंफर्म किया जाता है कि जो भी बवासीर का पार्ट था, जो भी हेमोरॉइड थे, वो सब निकाल ही जा चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिकमेंडेड टेम्परेचर इन एन ऑपरेटिंग रूम, यानी ऑपरेटिंग रूम
यानी कि क्या है, ओटी रूम है, ऑपरेशन रूम है, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, सही टेम्परेचर जो है, सही तापमान जो है ओटी रूम का वो कितना होना चाहिए। तो ये कहीं पे आपको 18 से 20 लिखा मिलेगा, 18 से 24 लिखा मिलेगा, और कहीं आपको 20 से 24 मिलेगा। तो 18 से 24 के रेंज में जहाँ भी आपको एग्जाम्स में मिले तो उसे आप टिक कर दीजिएगा। तो क्या होगा, तो 20 से 24 डिग्री सेल्सियस जो है रिकमेंडेड टेम्परेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट इज सराउंडेड बाय एन आउटर कवरिंग कॉल्ड, यानी हमारा जो हृदय है, हार्ट जो है, उसके ऊपर एक परत है जो कि उसे प्रोटेक्ट करती है। तो उस कवरिंग को, वो जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट्स बोनी प्रोमिनेंस एट एल्बो हील्स आर सपोर्टेड वाइल पोजिशनिंग यूजिंग, यानी कि जब सर्जरी के लिए मरीज़ का पोजीशन बनाते हैं तो उस टाइम में जो हड्डी वाला स्ट्रक्चर होता है, जैसे नी हो गया, एल्बो हो गया, तो वहाँ पे कौन सा जो है चीज़ लगाया जाता है उन्हें सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि प्रेशर पॉइंट, यानी कि जो प्रेशर पॉइंट से वहाँ उनको रिलीफ मिले, कोई दिक्कत ना हो, बाद में ब्लड सर्कुलेशन इंटरप्ट ना हो, ब्लड सर्कुलेशन ना रुके, खून का बहाव नहीं रुकेगा तो सही रहेगा, उनको प्रेशर सोर्स ना हो जाए, छाले वगैरह ना हो जाए उतना ही दूर में, खून का बहाव ना रुक जाए। तो इसके लिए डोनट पैड्स का इस्तेमाल किया जाता है एल्बो और हील्स के पास। क्या, तो डोनट पैड्स का इस्तेमाल किया जाता है उनको ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए, और क्या है कि उनके उस पार्ट पे प्रेशर ना पड़े। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से बचाने के लिए डोनट्स पैड का यूज करते हैं। तो इसी तरह से अब इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो ऐसे ही और सारे क्वेश्चंस को और सारे इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ, और उसमें रहेंगे नए नए कंटेंट्स। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।